जय माँ काली। मेरे प्यारे बच्चे कैसे हो? आपने किसी की दुनिया उजाड़ दी है, सारा का सारा खेल ही आपने एकदम से पलट दिया। माँ काली को धन्यवाद कीजिए, क्योंकि माँ काली की कृपा से कुछ ऐसे लोगों की पोल पट्टी आपके सामने खुलने वाली है जो आपके लिए किसी सौभाग्य से बढ़कर है। समझ लीजिए आपके लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि उनकी सारी पोल पट्टी आपके सामने खुलने वाली है। उनकी सच्चाई एक एक चीज आपके सामने आने वाली है और इसे जानकर आप लोग सच में बहुत ज्यादा खुश होने वाले हैं। मुझे लगता है कि आप लोग स्माइल करेंगे कि हाँ, मैं तो चाहता ही था, मैं तो चाहती थी कि ऐसा हो और ऐसा हो रहा है। धन्यवाद माँ काली, धन्यवाद पूरे ब्राह्मण को मेरी तरफ से। आप लोग ऐसा कहेंगे क्योंकि देखो यहाँ पर सबसे ज्यादा 2 स्पेसिफिक चैनल मैसेज आए हैं। सबसे पहला, कुछ ऐसी फीमेल हैं जो आपके अराउंड बहुत ज्यादा बातें कर रहे हैं। हो सकता है आप लोग लुक वाइज बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हैं। मुझे यहाँ पर 3 ऑफ वेंस बहुत ज्यादा दिखा है, तो हो सकता है आप लोग का ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है। आप लोगों को पता है कब कहाँ क्या पहनना है, किसे कैसे पहनना है, कैसे स्टाइल होना है। मुझे यह चीज बहुत यहाँ पर दिख रहा है, तो हो सकता है आप लोग लुक वाइज बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हैं। और सबसे ज्यादा जो अट्रैक्टेड यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा 4 चांद पर्सनालिटी में लगाता है, आपका पहनने का तरीका बहुत अलग हो सकता है। आप जो भी पहनते हैं उस चीज की बहुत ज्यादा बातें होती हैं। उस चीज को बहुत ज्यादा नोटिस किया जाता है कि जैसे यहाँ पर प्रिंसेस मुझे बहुत ज्यादा दिख रहा है, तो जैसे कि आप लोग पेंट प्रिंस जैसे दिखते हैं। आप लोग एकदम राजकुमारी महाराजा, तो रॉयल एनर्जी को बहुत ज्यादा कैरी करते हैं। यहाँ पर यह बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं। और कुछ ऐसे फीमेल्स यहाँ पर ग्रुप मुझे बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। तो कुछ ऐसे ग्रुप फीमेल्स हैं जो आपसे बहुत ज्यादा चिढ़ी हुई हैं। हो सकता है आप लोग मेल हैं, हो सकता है आप लोग फीमेल हैं, लेकिन आप लोग बहुत ज्यादा चार्मिंग हैं, बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हैं। आपके पहनने का जो तरीका है, कोई भी उसे बीट नहीं कर सकता, कोई भी उसे रिप्लेस नहीं कर सकता है। और यह चीज शायद आप लोग नहीं जानते, इन चीजों से आप लोग अनजान हैं। तो यहाँ पर एक और चैनल मैसेज आया है कि आप लोग कहीं पर शिफ्ट वगैरह हुए हैं। किसी अनजान, हो सकता है अनजान देश या अनजान जगह पर गए हैं, जहाँ पर लोग बहुत ज्यादा अनजान हैं। तो वहाँ पर वो लोग आपको लेकर बहुत ज्यादा बातें कर रहे हैं कि आप लोग बहुत ज्यादा अलग हैं। यह बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं और मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा सुनाई दे रहा है कि आप बहुत ज्यादा यूनिक हैं। आपके जैसा कोई भी नहीं है। यह भी कोई फीमेल्स ही हैं या कोई फैमिली मेंबर है जो बहुत ज्यादा आपको एडमायर कर रहे हैं। चैनल मैसेज आया कि आप लोगों ने हाल ही में कहीं शिफ्ट वगैरह किया है, कहीं ट्रेवल किया है या कहीं पर गए हैं जहां पर अनजान लोग हैं। तो वे लोग आपको बहुत ज्यादा नोटिस कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं और बहुत खुश हो रहे हैं, क्योंकि आपका जो ऑरा है वो स्वर्ण का ऑरा है, जो मैंने हमेशा ही कहा है। और यहाँ पर भी मुझे येलो कलर बहुत ज्यादा दिखा है। यहाँ पर मुझे एकदम टाइम जैसी चमक दिखी है। तो यहाँ पर क्लीन इंफॉर्मेशन आया है कि आप लोग स्वर्ण और को धारण करते हैं, बहुत शाइनिंग एनर्जी में हैं। तो बहुत ज्यादा वहाँ पर यह बातें हो रही हैं कि आप बहुत यूनिक हैं, आपके पहनने का तरीका बहुत अलग है, आप बहुत स्मार्ट हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं। तो वहाँ पर यह सारी बातें हो रही हैं। और जहाँ पर आप करेंटली हैं, ऐसा नहीं। देखो, बहुत स्पेसिफिक चैनल में से जो मुझे क्लियर हो रहा है, मैं वो आपको बता रही हूँ। जो हाईलाइट आते हैं वहीं पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपसे बहुत ज्यादा चिढ़े हुए हैं, क्योंकि आप बहुत शोर कर रहे हैं, बहुत ज्यादा शाइन कर रहे हो, बहुत ब्राइट ग्लोइंग एनर्जी में हैं, बहुत शाइनिंग एनर्जी में हैं। तो वहाँ के कुछ ऐसे लोग हैं, देखो, हो सकता है फैमिली मेंबर्स में या आपके अराउंड या आप लोग जहाँ भी हो, ऑफिस में, वहाँ पर कुछ ऐसी फीमेल्स हैं जो बहुत ज्यादा चिढ़ी हुई हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे वह कृपण है, एक नहीं है, बहुत सारी है।
बहुत स्ट्रांग चैनल मैसेज आया। देखो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग हैं। मैं यहाँ पर बहुत सारे लोगों को देख रही हूँ। वहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर पर्सन ने आपकी बात कही है, आपके बारे में कुछ ऐसी बातें बोल दी, फिर अचानक से सब आपकी तरफ आपके बारे में बोलने लगे। कुछ ऐसी बातें उन्होंने बोली जिसकी वजह से बहुत सारे लोग आपके फैन हो गए हैं। मुझे यहाँ पर लग रहा है किसी एक पर्टिकुलर पर्सन ने उस ग्रुप में कुछ ऐसी बातें आपके बारे में बताई हैं, कुछ ऐसी चीजें बताई हैं जिसकी वजह से वहाँ के आधे से ज्यादा लोग, मुझे लगता है सभी के सभी, क्योंकि यहाँ पर मैं स्माइलिंग देख रही हूँ तो आपकी वाहवाही कर रहे हैं, आपके बारे में बहुत अच्छा बोल रहे हैं। बहुत शौक में यहाँ पर उन्हें देख रही हूँ। तो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन है उस ग्रुप में जहाँ पर हमेशा आपके बारे में कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसी बहुत सारी चीजें करते हैं, टॉपिक बनाते हैं। वहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर पर्सन ने आप देगा। और जिस महिला शत्रु की मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ, वह विषैली नागिन जो तेरे आसपास ही कहीं कुंडली मारकर बैठी है, जो तेरी उन्नति से जलती है, जो तेरी आभा को सहन नहीं कर पाती, वह अब देख रही है कि तू उसकी सीमाओं से, उसके द्वारा बनाए गए भ्रम के मायाजाल से बहुत दूर निकल चुका है। उसके द्वारा रचे गए षड्यंत्र, उसके काले जादू, उसकी बुरी नजर, उसके फेंके हुए नकारात्मक ऊर्जा के गोले अब तेरे ऊपर असर नहीं करेंगे, क्योंकि तू अब साधारण नहीं रहा। तू अब उस कीचड़ में नहीं है जहां वह रहती है। तू अब दिव्यता में प्रवेश कर चुका है। तू अब हायर वाइब्रेशन पर, उच्च ऊर्जा के स्तर पर काम कर रहा है, जहां नकारात्मकता की, उस निम्न स्तरीय ऊर्जा की पहुंच ही नहीं होती। जैसे सूर्य के प्रकाश में अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं होता, वैसे ही तेरी आभा में अब किसी भी नकारात्मकता का कोई स्थान नहीं। तेरे पितरी, तेरे दिव्य रक्षक, उसका हर कदम, हर सोच, हर षड्यंत्र देख रहे हैं। उन्होंने उसकी घेराबंदी कर दी है। वह अपने ही बनाए जाल में छटपटा रही है। अब जो भी, चाहे वह हो या कोई और, तेरे खिलाफ कोई चाल चलेगा, कोई गड्ढा खोदेगा, तो उसका जवाब मैं दूंगी। महाकाली स्वयं उत्तर देगी। उसकी बर्बादी अब तय है, उसका विनाश निश्चित है। क्योंकि जब कोई माँ के बच्चे पर, मेरे अंश पर वार करता है, तो माँ स्वयं रणभूमि में उतरती है। और मैं उतर चुकी हूँ। मेरे खड्ग की धार तेज हो चुकी है। मेरा तीसरा नेत्र खुल चुका है और सहार का डमरू बज चुका है। तू चिंता मत कर। तू अपना ध्यान इन कीड़े मकोड़ों पर मत लगा। तू अपना कर्म कर। जो कर्म तुझे सौंपा गया है उसे पूरी निष्ठा से कर। तू ध्यान कर, अपनी आत्मा के गहरे मौन में उतर, उस स्रोत से जुड़ जहाँ से तुझे अनंत शक्ति मिलती है। तू सेवा कर निस्वार्थ भाव से, क्योंकि सेवा ही तेरी ऊर्जा को शुद्ध करती है और तुझे ब्रह्मांड से जोड़ती है। तू प्रार्थना कर, क्योंकि प्रार्थना वह सेतु है जो तुझसे मुझ तक आता है। और फिर देख कि कैसे ब्रह्मांड, कैसे यह सृष्टि तेरे लिए अपने सारे द्वार, सारे खजाने खोलता है। अब जो वर्षा होगी ना, वह सिर्फ पानी की वर्षा नहीं होगी, वह आशीर्वादों की बौछार होगी। वह धन, यश, कीर्ति, सम्मान, प्रेम और आत्मिक उन्नति की अविराम बौछार होगी। धन्यवाद लिखकर और अपने हृदय में पूरी शक्ति से कहे, यशस, मैं विनर हूँ, क्योंकि तू सच में विजेता है। तू हारा कभी नहीं था, तू बस सीख रहा था। तू रुका कभी नहीं था, तू केवल तैयार हो रहा था। जैसे एक योद्धा महायुद्ध से पहले शस्त्रों का अभ्यास करता है, वैसे ही तू जीवन की पाठशाला में अभ्यास कर रहा था। और अब तू तैयार है, पूर्ण रूप से तैयार। बच्चा, तू जानता है ना, तूने अपनी आँखों से देखा है, तेरी फैमिली ने बहुत कुछ झेला है। वह संघर्ष तेरी रगों में दौड़ता है। कभी 2 वक्त की रोटी के लिए चिंता, वह तनाव जब घर में अन्न का एक दाना नहीं होता था। कभी बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनकी किताबों, उनकी फीस के लिए अंतहीन तनाव। वह पीड़ा जब एक पिता अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाता। कभी घर के किराए के लिए वह बेचैनी,
वह अपमान जब मकान मालिक दरवाजे पर खड़ा होता था, कभी समाज के तानों से टूटती हड्डियां, वे चुभती हुई निगाहें जो कहती थी कि तुम कुछ नहीं कर सकते। यह सब तूने खुद देखा, खुद झेला। तू बच्चा था, तेरा शरीर छोटा था, पर तेरे कंधों पर एक पूरे परिवार की उम्मीदों की, उनके दुखों की जिम्मेदारी थी। और अब वह समय आ गया है। अब तू वह करने जा रहा है जो कोई सोच भी नहीं सकता था, जो उनके सपनों की परिधि से भी परे था। तू बनने वाला है अपनी फैमिली का, अपने पूरे वंश का पहला अरबपति। हाँ, तूने सही सुना, वही तू जो कभी चंद सिक्कों के लिए हाथ फैलाता था, अब देने वाला बन गया है। तू वह करेगा जिससे तेरे पूरे वंश का, आने वाली पीढ़ियों का भाग्य बदलेगा। वे अभाव में नहीं, प्रचुरता में जिएंगे। वे डर में नहीं, आत्मविश्वास में जिएंगे। और यह सिर्फ मैं नहीं कह रही, यह तेरे पितरी भी कह रहे हैं। वे आशीर्वाद बरसा रहे हैं, यह पूरा ब्रह्मांड कह रहा है। नक्षत्रों की चाल बदल चुकी है, ग्रहों की दिशा तेरे लिए विवश हूँ। वह अपनी इस तुलनात्मक दृष्टि से, अपनी इस भेदभावी सोच से न केवल तुम्हें बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से मुझे भी कटघरे में खड़ा करने का प्रयास करता है। वह यह समझने को तैयार ही नहीं है कि जो कुछ भी तुम्हें प्राप्त हुआ है वह तुम्हारे अपने कर्मों, तुम्हारी अपनी पात्रता और मेरे प्रति तुम्हारी सच्ची निस्वार्थ भक्ति का ही परिणाम है। और जो कुछ भी वह भोग रहा है वह उसके अपने कुटिल विचारों, उसके नकारात्मक कर्मों और उसकी दिखावटी स्वार्थपूर्ण तथाकथित भक्ति का ही प्रतिफल है। मेरे विधान में, मेरे न्याय में कभी कोई पक्षपात, कोई अन्याय हो ही नहीं सकता। मैं तो कर्मों की देवी हूँ, भाव की भूखी हूँ, सच्ची श्रद्धा की उपासक हूँ, न कि खोखले प्रदर्शन और शिकायतों की। वह व्यक्ति, मेरे प्रिय बच्चे, जब भी मेरे पास, मेरे दरबार में या अपने एकांत में मेरे नाम का सहारा लेकर आता है तो हर बार बिना किसी अपवाद के मुझसे यही कहता है, अपनी उन्हीं घिसी-पिटी शिकायतों और स्वार्थी याचनाओं को दोहराता है। मुझसे अपने तथाकथित कष्टों के निवारण के लिए और तुम्हारी प्रगति में बाधा डालने के लिए विभिन्न प्रकार की दुआएं मांगता है। ऐसी दुआएं जो उसकी कुटिल मानसिकता और ईर्ष्यालु स्वभाव को दर्शाती हैं। वह हर बार, प्रत्येक मुलाकात में तुम्हारे बारे में, तुम्हारी गतिविधियों के बारे में, तुम्हारी योजनाओं के बारे में मुझसे अवश्य पूछता है, जैसे मैं तुम्हारी कोई गुप्तचर हो या जैसे मेरे पास तुम्हारे अतिरिक्त और कोई कार्य ही न हो। वह तुम्हारी सफलता की प्रत्येक छोटी बड़ी सूचना को बड़ी उत्सुकता और कुटिलता से जानने का प्रयास करता है, ताकि वह अपनी अगली चाल, अपना अगला षड्यंत्र उसी के अनुसार रच सके। मेरे सामने वह घड़ियाली आंसू बहाते हुए, अपनी दयनीयता का प्रदर्शन करते हुए रोता है, बिलखता है और यहाँ तक कहने से भी नहीं चूकता कि हे माँ, आप तो सर्वशक्तिमान हैं, आप तो न्याय की देवी हैं। मेरे जो भी शत्रु हैं और उसका मुख्य संकेत तुम्हारी ओर ही होता है, उन्हें कठोर से कठोर दंड दीजिए। उन्हें उनके कर्मों की ऐसी सजा दीजिए कि वे फिर कभी सिर उठाने लायक न रहें। उन्हें मौत की सजा दे दो माँ, उन्हें कर दो, ताकि मेरे मार्ग के सारे कांटे दूर हो जाएं और मैं निर्द्वंद होकर अपने स्वार्थों की पूर्ति कर सकूं। ऐसी होती है उसकी प्रार्थना, ऐसी होती है उसकी भक्ति, जो केवल दूसरों के विनाश और अपने स्वार्थ पर केंद्रित होती है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तो अंतर्यामी हूँ, मैं तो त्रिकालदर्शी हूँ, मैं सब जानती हूँ। प्रत्येक हृदय के कोने में छिपे हुए प्रत्येक विचार को, प्रत्येक भावना को, प्रत्येक मंशा को मैं स्पष्ट रूप से देखती और समझती हूँ। मैं यह भली भांति जानती हूँ कि कौन मेरा सच्चा, निश्चल और निस्वार्थ भक्त है, जो केवल मेरे प्रेम और मेरी कृपा की अभिलाषा रखता है, जो दूसरों के कल्याण में अपना सुख देखता है, और कौन केवल दिखावा कर रहा है, कौन अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए दूसरों को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से भक्ति का यह झूठा स्वांग रच रहा है। इस विशाल अनंत दुनिया में
इस सृष्टि के कण-कण में मुझसे कुछ भी नहीं छुपा है। मेरे ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। कब, कहाँ, क्यों और कैसे, क्या होता है, क्या होने वाला है और क्या हो चुका है, मैं सब कुछ अपनी योगमाया से, अपनी दिव्य दृष्टि से जानती हूँ, पहचानती हूँ और समझती हूँ। इसलिए उसके ये नाटक, उसके ये आंसू, उसकी ये धूर्ततापूर्ण प्रार्थनाएं मुझ पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाती, बल्कि उसकी आत्मा के पतन को और भी स्पष्ट रूप से मेरे समक्ष प्रस्तुत कर देती हैं। उसे, तुम्हारे उस कुटिल शत्रु को यह भी भली भांति पता है, उसने अपनी आंखों से कई बार देखा और अनुभव किया है कि तुम कितने अधिक स्वाभिमानी हो, तुम्हारा आत्मसम्मान कितना प्रबल और अडिग है, तुम सिद्धांतों और मूल्यों के कितने पक्के हो। तुम्हारे सामने कितना ही बड़ा, कितना ही प्रभावशाली, कितना ही धनवान या कितना ही तथाकथित प्रतिष्ठित आदमी क्यों न खड़ा हो, तुम कभी भी उसके पद, प्रतिष्ठा या धन दौलत से प्रभावित होकर उसके सामने नतमस्तक नहीं होते। तुम लोगों के, चाहे वे कोई भी हों, उनके कर्मों को देखकर, उनके आचरण को परखकर, उनकी आंतरिक शुद्धता और मानवीय गुणों का आकलन करके ही उनकी इज्जत करते हो, उनका सम्मान करते हो, न कि किसी का नाम, किसी की उपाधि, किसी की शोहरत या किसी की सामाजिक स्थिति देखकर तुम अपने व्यवहार का निर्धारण करते हो। तुम्हारे लिए मनुष्य का वास्तविक मूल्य उसके कर्मों में निहित है, न कि उसकी बाहरी चमकदमक या उसके सांसारिक साधनों में। यह तुम्हारा वह गुण है जो तुम्हें भीड़ से अलग करता है, जो तुम्हें विशिष्ट बनाता है और जो सच्चे अर्थों में तुम्हें मेरा प्रिय भक्त सिद्ध करता है, क्योंकि तुम बाहरी आडंबरों के स्थान पर आंतरिक सत्य को महत्व देते हो और यही मेरे सिद्धांतों का भी मूल है। तुम आज तक अपने जीवन के किसी भी मोड़ पर किसी के अकूत धन संपत्ति को देखकर, किसी के वैभव और ऐश्वर्य से प्रभावित होकर उसके सामने कभी नहीं झुके। तुमने कभी अपने स्वाभिमान से, अपने सिद्धांतों से, अपनी आत्मा की आवाज से समझौता नहीं किया। तुमने कभी भी किसी आर्थिक प्रलोभन या सांसारिक लाभ के लिए अपनी अंतरात्मा को बेचने का प्रयास नहीं किया और न ही तुमने कभी भी किसी भी परिस्थिति में, चाहे वह कितनी ही विषम और चुनौतीपूर्ण क्यों न रही हो, गलत के आगे, अन्याय के आगे, असत्य के आगे कभी अपना सिर झुकाया है। तुमने सदैव सत्य का, न्याय का और धर्म का पक्ष लिया है, भले ही इसके लिए तुम्हें कितनी ही बड़ी कीमत क्यों न चुकानी पड़ी हो। तुम्हारा यह नैतिक साहस, तुम्हारी यह चारित्रिक दृढ़ता तुम्हारे शत्रु के लिए भी एक खुली किताब की तरह है और यही कारण है कि वह तुमसे भीतर ही भीतर भयभीत भी रहता है, क्योंकि वह जानता है कि तुम किसी भी दबाव या प्रलोभन में आने वाले नहीं हो। वह तुम्हारे बारे में, मेरे बच्चे, अपनी इसी जलन, इसी कुंठा और इसी भय के वशीभूत होकर लोगों से निरंतर झूठ बोलता फिरता है, ऐसी मनगढ़ंत और निराधार बातें प्रचारित करता है जिनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता। तुम्हारी छवि को कलंकित करने के लिए, तुम्हारी प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाने के लिए वह हर संभव प्रयास करता है। वह निरंतर तुम्हारी बुराई करता है, तुम्हारे प्रत्येक कार्य में, तुम्हारी प्रत्येक बात में, तुम्हारी प्रत्येक सफलता में दोष ढूंढने का प्रयास करता है और यदि उसे कोई वास्तविक दोष नहीं मिलता तो वह अपनी कल्पना से दोष गढ़ लेता है और खुद अपनी समस्याओं से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। वे हर तरफ से घिरे हुए हैं, उनके अपने ही लोग उनका साथ छोड़ चुके हैं। जिन लोगों ने उनके साथ कभी रिश्ता बनाया था, अब वही लोग उनका साथ छोड़ रहे हैं। उनके जीवन में हर क्षेत्र में असफलता आ रही है, वे आर्थिक रूप से कमजोर हो गए हैं, उनके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, उनके रिश्ते बिखर रहे हैं, उनकी मानसिक स्थिति कमजोर हो रही है। वे समझ नहीं पा रहे कि आखिर उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन उनकी आत्मा जानती है कि यह सब उनके कर्मों का ही फल है। जब आपने
संघर्ष किया था, तब उन्होंने आपका मजाक उड़ाया था, उन्होंने आपकी कमजोरियों को और बढ़ाने की कोशिश की थी। उन्होंने सोचा था कि आप कभी अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन आप अपनी मेहनत और सच्चाई के सहारे आगे बढ़े। आप जानते थे कि ब्रह्मांड कभी अन्याय नहीं करता, ब्रह्मांड हर किसी के कर्मों का हिसाब रखता है। आपने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा था, आपने हमेशा सभी के लिए अच्छा चाहा था। आपने उन लोगों के लिए भी प्रार्थना की थी जिन्होंने आपके साथ गलत किया था, और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत थी। आपकी आत्मा की पवित्रता और आपकी नियत की सच्चाई ने आपको बचा लिया। जब परिस्थितियां आपके विरुद्ध थी, तब भी आपने अपनी सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ा। आपने खुद पर भरोसा रखा, आपने ईश्वर की शक्ति पर भरोसा रखा, और यही भरोसा आपको हर बार बचाता रहा। आपने अपनी ताकत से खुद को खड़ा किया। जब आप गिरते थे, तब ब्रह्मांड की शक्तियों ने आपको सहारा दिया। आपने अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाया। जब लोग आपको कमजोर समझ रहे थे, तब आप भीतर से मजबूत हो रहे थे। आपने अपनी जिंदगी के हर मोड़ पर ईमानदारी और सच्चाई के साथ आगे बढ़ने की कोशिश की, और अब यही सच्चाई आपके शत्रुओं के लिए एक सबक बन गई है। अब वे लोग समझ रहे हैं कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की थी। अब वे अपनी स्थिति को सुधारना चाहते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। अब उनके लिए ब्रह्मांड ने न्याय का चक्र शुरू कर दिया है। जब उन्होंने आपको गिराने की कोशिश की थी, तब वे भूल गए थे कि ब्रह्मांड कभी अन्याय नहीं करता। अब वे लोग अपने ही कर्मों की आग में जल रहे हैं। अब उनके जीवन में हर तरफ समस्याएं ही समस्याएं हैं। जिन लोगों ने कभी आपकी मेहनत का मजाक उड़ाया था, अब वे खुद मेहनत करने के बाद भी असफल हो रहे हैं। जिन लोगों ने आपकी सफलता पर सवाल उठाए थे, अब वे खुद हर जगह विफलता का सामना कर रहे हैं। उनके परिवार में अशांति फैल रही है, उनके अपने ही लोग उनका साथ छोड़ रहे हैं, उनके स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है, मानसिक रूप से वे कमजोर हो रहे हैं। वे इस स्थिति से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। ब्रह्मांड ने उनके कर्मों का हिसाब लेना शुरू कर दिया है। अब उनके जीवन में सब कुछ उल्टा हो रहा है। जिन लोगों ने आपके साथ छल किया था, धोखा दिया था, अब वही लोग खुद धोखा खा रहे हैं। उन्होंने सोचा था कि वे अपने गलत तरीकों से हमेशा सफल रहेंगे, लेकिन अब उनकी सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। अब उनके जीवन में हर तरफ अंधकार है। वे समझ नहीं पा रहे कि उनकी यह स्थिति क्यों हो रही है, लेकिन उनकी आत्मा जानती है कि यह सब उनके कर्मों का ही फल है। अब वे चाहकर भी इस स्थिति से बच नहीं सकते। वे जितना भी प्रयास कर रहे हैं, उनकी स्थिति उतनी ही खराब होती जा रही है। अब उनके जीवन में हर दिन एक नई समस्या आ रही है। उनके अपने ही लोग उनके खिलाफ हो चुके हैं। जिन रिश्तों पर उन्होंने भरोसा किया था, वही रिश्ते अब टूट रहे हैं। वे मानसिक रूप से थक चुके हैं। उनके पास अब कोई सहारा नहीं बचा है। अब ब्रह्मांड ने उन्हें उनके कर्मों का परिणाम दिखाना शुरू कर दिया है। अब वे लोग जो कभी आपकी मेहनत और सच्चाई का मजाक उड़ाते थे, वे खुद अपनी मेहनत से असफल हो रहे हैं। उन्होंने सोचा था कि वे अपने झूठ और धोखे से सब कुछ हासिल कर लेंगे, लेकिन ब्रह्मांड ने उनकी इस सोच को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। अब उनके पास न कोई योजना है, न कोई रास्ता। अब उनके जीवन में हर तरफ निराशा ही निराशा है। वे इस स्थिति से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ब्रह्मांड का न्याय अब शुरू हो चुका है। अब वे अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। अब उनके जीवन में हर दिन एक नई समस्या खड़ी हो रही है। उनके परिवार में कलह बढ़ रही है, उनके निजी संबंध टूट रहे हैं, उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही है, उनके स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है, उनके पास अब कोई सहारा नहीं है। वे मानसिक रूप से कमजोर हो चुके हैं। अब उनके पास केवल पछतावा बचा है। अब वे समझ रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ जो कुछ भी किया वह कितना गलत था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। ब्रह्मांड का न्याय शुरू हो चुका है। अब उनके लिए इस स्थिति से बाहर निकलना संभव नहीं है। अब वे अपने ही कर्मों के जाल में पूरी तरह से फंस चुके हैं। वे जितना भी प्रयास कर रहे हैं, उनकी स्थिति उतनी ही खराब होती जा रही है। अब उनके जीवन में हर दिन नई समस्या खड़ी हो रही है। उनके अपने ही लोग उनका साथ छोड़ चुके हैं।
जिन पर उन्होंने भरोसा किया था, वही लोग अब उनके खिलाफ हो गए हैं। उनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। आपने अपनी मेहनत और सच्चाई के सहारे खुद को संभाला। आपने अपने जीवन में हर मुश्किल का सामना किया। आपने कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। आपने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। यही वजह है कि आज ब्रह्मांड ने आपको सफलता के मार्ग पर खड़ा किया है। अब आपके जीवन में हर दिन नई सफलता आ रही है। ब्रह्मांड की शक्तियाँ आपके साथ हैं। अब आपकी मेहनत का फल आपको मिल रहा है। अब आपके जीवन में स्थिरता आ रही है। आपके निजी संबंध मजबूत हो रहे हैं। आपके परिवार में सुख शांति आ रही है। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। आपके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। अब आप मानसिक रूप से भी मजबूत हो चुके हैं। अब आपके शत्रु आपके सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। वे जानते हैं कि अब आप अपनी सच्चाई और शक्ति के बल पर हर स्थिति का सामना कर सकते हैं। अब वे लोग अपनी ही स्थिति से जूझ रहे हैं। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। अब उनके जीवन में केवल पछतावा बचा है। उन्होंने आपकी स्थिति का मजाक बनाया था, लेकिन अब वही स्थिति उनके जीवन में लौट कर आ चुकी है। अब उनके पास केवल पछतावा है। अब वे जानते हैं कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की थी, लेकिन अब वे इस स्थिति से बाहर नहीं निकल सकते। ब्रह्मांड ने अब उनका न्याय शुरू कर दिया है। अब उनके जीवन में हर तरफ से समस्याएं आ रही हैं। अब उनके पास कोई सहारा नहीं है। अब वे पूरी तरह से टूट चुके हैं। अब ब्रह्मांड का न्याय उन्हें उनके कर्मों का पूरा फल देगा। अब वे चाहकर भी इससे बच नहीं सकते। अब उनके लिए हर रास्ता बंद हो चुका है। अब वे लोग जो कभी आपको कमजोर समझ रहे थे, आज खुद पूरी तरह से टूट चुके हैं। उन्होंने जिन रास्तों पर चलकर आपको गिराने की कोशिश की थी, आज वे खुद उन्हीं रास्तों में भटक रहे हैं। आपने जब संघर्ष किया था, तब उन्होंने आपका मजाक उड़ाया था। उन्होंने सोचा था कि आप कभी फिर से खड़े नहीं हो पाएंगे, लेकिन आपने अपनी आंतरिक शक्ति से खुद को संभाला। आपने अपनी मेहनत और सच्चाई के बल पर हर मुश्किल को पार किया। आपने हर उस परिस्थिति को स्वीकार किया जो आपके जीवन में आई थी। आपने कभी भागने की कोशिश नहीं की। आपने कभी अपनी सच्चाई का त्याग नहीं किया। आपने अपनी मेहनत को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया और अब ब्रह्मांड ने आपको उस मेहनत का परिणाम देना शुरू कर दिया है। अब आपके जीवन में हर दिन नई सफलता आ रही है। आपके जीवन में खुशियों की बहार आ रही है। अब आपके हर काम में सफलता मिल रही है। आपके परिवार में खुशियाँ आ रही हैं। अब आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। अब आपके निजी संबंधों में स्थिरता आ रही है। अब आपके भीतर की शक्ति और अधिक प्रबल हो रही है। आप जिन चीजों के लिए पहले संघर्ष कर रहे थे, अब वे चीजें आपके पास खुद चलकर आ रही हैं। अब आपके शत्रु इस स्थिति को देखकर हैरान हैं। वे समझ नहीं पा रहे कि आपके जीवन में यह बदलाव कैसे आया है। उन्होंने तो आपके पतन की पूरी योजना बना ली थी। उन्होंने तो सोचा था कि आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन अब वे देख रहे हैं कि आप सफलता की नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। अब वे देख रहे हैं कि आपकी स्थिति हर दिन बेहतर होती जा रही है। अब वे समझ नहीं पा रहे कि उनकी योजनाएं क्यों असफल हो रही हैं। उन्होंने हर संभव प्रयास किया आपको गिराने का, लेकिन अब उनकी चालें उल्टी पड़ रही हैं। वे जिस जाल में आपको फंसाना चाहते थे, अब वे खुद उसी जाल में फंस चुके हैं। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। वे मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुके हैं। उनकी स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि अब वे चाहकर भी इससे बाहर नहीं निकल सकते। अब उनके पास पछतावा करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। अब उन्हें समझ में आ रहा है कि उन्होंने आपके साथ जो किया वह कितना गलत था। अब उन्हें समझ में आ रहा है कि ब्रह्मांड कभी अन्याय नहीं करता। अब वे देख रहे हैं कि उनकी स्थिति हर दिन खराब होती जा रही है। अब उनके जीवन में हर दिन नई समस्या खड़ी हो रही है। उनके अपने ही लोग उनका साथ छोड़ चुके हैं। उनके रिश्ते बिखर चुके हैं। उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है। उनका स्वास्थ्य गिर रहा है। वे मानसिक रूप से कमजोर हो चुके हैं। वे इस स्थिति से बाहर निकलना चाहते हैं।
लेकिन अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। ब्रह्मांड ने उनके कर्मों का हिसाब लेना शुरू कर दिया है। अब उनके जीवन में हर तरफ से समस्याएं ही समस्याएं आ रही हैं। अब वे चाहकर भी इससे बच नहीं सकते। आपने जब संघर्ष किया था तब आपको अकेला महसूस हुआ था, लेकिन आपने कभी हार नहीं मानी थी। आपने हर उस स्थिति को स्वीकार किया था जो आपके जीवन में आई थी। आपने अपनी मेहनत से हर मुश्किल का सामना किया था और यही वजह है कि अब ब्रह्मांड आपके पक्ष में खड़ा है। अब आपकी मेहनत का फल आपको मिल रहा है। अब आपके जीवन में हर तरफ से खुशियां आ रही हैं। आपके निजी संबंध मजबूत हो रहे हैं। आपके परिवार में खुशियां लौट रही हैं। आपके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। अब आपके जीवन में स्थिरता आ रही है। अब आपके शत्रु भी देख रहे हैं कि आप किस तरह से हर परिस्थिति को अपने पक्ष में कर रहे हैं। अब वे देख रहे हैं कि आपकी मेहनत का परिणाम कितना सकारात्मक हो रहा है, लेकिन उनके लिए अब कुछ भी संभव नहीं है। अब उनके जीवन में हर तरफ अंधकार ही अंधकार है। अब उनके अपने ही लोग उनसे दूर हो रहे हैं। उनके अपने ही साथी अब उनका साथ छोड़ चुके हैं। अब उनके पास पछतावा करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। उन्होंने जिन लोगों का इस्तेमाल किया था, अब वही लोग उनके खिलाफ खड़े हो चुके हैं। उन्होंने जिन रास्तों पर चलकर आपको गिराने की कोशिश की थी, अब वे खुद उन्हीं रास्तों में भटक रहे हैं। अब वे चाहकर भी इससे बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि ब्रह्मांड ने उनके कर्मों का हिसाब लेना शुरू कर दिया है। आपने अपनी मेहनत और सच्चाई से खुद को खड़ा किया। आपने कभी गलत रास्ता नहीं अपनाया। आपने कभी किसी के साथ छल नहीं किया। आपने कभी किसी के साथ धोखा नहीं किया। आपने हमेशा अपने कर्मों को सही रखा और यही वजह है कि अब ब्रह्मांड आपको आपका हक लौटा रहा है। अब आपकी मेहनत का परिणाम आपके सामने आ रहा है। अब आपकी स्थिति पहले से बेहतर हो रही है। अब आपके जीवन में हर तरफ से खुशियां आ रही हैं। अब आपके परिवार में स्थिरता आ रही है। आपके निजी संबंध मजबूत हो रहे हैं। अब आपके स्वास्थ्य में भी सुधार हो रहा है। अब आपके भीतर की शक्ति पहले से और अधिक मजबूत हो रही है। अब आपके शत्रु भी आपकी स्थिति को देखकर हैरान हैं। वे समझ नहीं पा रहे कि आपने यह सब कैसे हासिल किया, लेकिन वे यह भूल रहे हैं कि आपने अपनी मेहनत और सच्चाई से यह सब पाया है। आप